उत्तराखंड के पहाड़ों में मसान का नाम लोग धीरे से लेते हैं क्योंकि ये कोई साधारण आत्मा नहीं है। ये खासकर लड़कियों को अपना निशाना बनाता है। कहते हैं ये उन जगहों के पास रहता है जहां किसी की मौत अधूरी रह गई हो। शमशान, सूने रास्ते या वो जगह जहां किसी ने आखिरी बार मदद के लिए पुकारा हो। ये कहानी है नेहा की, जो देहरादून से अपनी नानी के गांव आई थी, शहर की भागदौड़ से दूर। उसे लगा था यहाँ उसे शांति मिलेगी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि कोई उससे पहले ये देख रहा है। गांव छोटा था, चारों तरफ पहाड़ और घना जंगल। शाम होते ही पूरा इलाका जैसे थम जाता था। पहले ही दिन नानी ने उसे चेतावनी दे दी थी, शाम के बाद बाल खुले मत रखना और अगर कोई नाम लेकर बुलाए तो जवाब मत देना। नेहा मुस्कुरा दी। नानी ये सब बातें अब कौन मानता है? नानी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, समय बदल जाता है लेकिन कुछ चीजें नहीं बदलती। उस रात नेहा छत पर खड़ी थी। ठंडी हवा चल रही थी, चारों तरफ सन्नाटा। उसने बाल खोल रखे थे। तभी नीचे अंधेरे से धीरे से आवाज आई। नेहा। वह चौंक गई। नीचे झांका तो वहां कोई भी नहीं था। उसने सोचा शायद भ्रम होगा, लेकिन फिर आवाज दोबारा आई, इस बार और पास से। नेहा। अब उसे अजीब लगा, लेकिन जिज्ञासा में उसने नीचे झुककर कहा, कौन है वहां? बस यहीं से सब बदल गया। अगली सुबह नेहा चुप थी, पहले जैसी नहीं। नानी ने पूछा, सब ठीक है ना बेटा? नेहा ने धीरे से सिर हिला दिया, लेकिन रात होते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गई। उसके कमरे का दरवाजा बंद था, फिर भी अंदर से आवाजें आने लगी। दो आवाजें, एक नेहा की और एक किसी और की। मत आओ, अब ये मेरी है। नानी डर गई। उसने दरवाजा खटखटाया। नेहा ने दरवाजा खोला। अचानक सब शांत हो गया। दरवाजा खुला। नेहा सामने थी, बिल्कुल सामान्य, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी, जैसे वे किसी और को देख रही हो। उस दिन के बाद नेहा बदलने लगी। वह अकेले जंगल की तरफ जाने लगी, शमशान के पास बैठती और किसी से धीरे धीरे बातें करती। मैं आ गई, आज नहीं ले जाओगे? गांव वालों ने ये सब देख लिया। अब सबको समझ में आ गया था, इस पर मसान का साया है। एक बुजुर्ग बोला, इसने जवाब दिया होगा। नानी रोने लगी। मैंने मना किया था। उस रात गांव में एक तांत्रिक बुलाया गया। नेहा को कमरे के बीच में बैठाया गया। उसके बाल खुले थे, आंखें नीचे। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक नेहा हंसने लगी, धीरे धीरे। वह हंसी तेज होती गई, लेकिन वह नेहा की हंसी नहीं थी। वह आवाज भारी और डरावनी थी। ये अब मेरी है। तांत्रिक चिल्लाया, कौन है तू? नेहा का सिर धीरे धीरे उठा। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थी और उसने कहा, नाम जानकर क्या करेगा? तुम भी बुलाए जाओगे। अचानक कमरे की सारी बत्ती बुझ गई। तेज ठंडी हवा चली और नेहा का शरीर जमीन से थोड़ा ऊपर उठ गया। नानी चीख पड़ी। तांत्रिक जोर से मंत्र पढ़ने लगा। कुछ देर बाद सब शांत। नेहा जमीन पर गिर गई, बेहोश। अगली सुबह नेहा बिल्कुल सामान्य थी। वह हंस रही थी, बात कर रही थी। सबको लगा सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन सच्चाई अब बाकी थी। उस रात नेहा फिर उठी, फिर से दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। इस बार कोई उसे रोक नहीं पाया। अगली सुबह नेहा गायब थी। पूरा गांव ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। बस शमशान के पास मिट्टी पर नंगे पैरों के निशान थे और राख में लिखा था, नेहा। कुछ दिन बाद
गांव की एक और लड़की रात को छत पर खड़ी थी। अचानक उसे आवाज आई, सुनो। उसने नीचे देखा, वहां एक लड़की खड़ी थी। बाल खुले थे और धीरे धीरे उसका चेहरा साफ हुआ। वह नेहा थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी काली थी और वह मुस्कुरा रही थी। तुम्हारा नाम क्या है? उत्तराखंड में मशान कभी खत्म नहीं होता, वह बस एक शिकार छोड़कर दूसरा ढूंढ लेता है। तो अगली बार जब रात में आप किसी की आवाज सुनो तो सोच समझ कर ही जवाब देना।